स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेक्शन दिशा और दूरी पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चंस यहां से एक दो जरूर आ जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसका हल निकाला जाता है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके एक प्रैक्टिस के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि दिशा और दूरी से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, और फिर एक एक क्वेश्चन को लेकर के उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें समझने वाली हैं पहले उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए, जैसे एक पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, तो क्या कहा गया है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि सुरेश कोई व्यक्ति है जो अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है? यदि वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था, मतलब जब वो घर से निकला था तो पश्चिम दिशा में निकला था। ठीक है ना? तो ये टाइप से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अर्थात घर से कोई निकला, दाएं बाएं मुड़ा, कुछ दूरी चला और अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, इस पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा सा उसको देख लें फिर आगे बात करते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन में लिखा है, देखिए कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो कैसे क्या, जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसमें बेसिक चीजें जो पहले जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले उसी बेसिक पर हम बात करते हैं। तो चलिए एक एक की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले किसी क्वेश्चन में चूंकि दिशा है, तो सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में जानना जरूरी है। दिशाओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। अब बहुत ही सिंपल चीज है कि दिशाएं होती कितनी हैं। तो बहुत ही साधारण चीज है कि 4 दिशाएं होती हैं, और व्यवहारिक रूप में सूर्य उगने के तरफ यदि हमारा मुंह है तो सामने पूरब की दिशा हो जाएगी, और उसके विलोम या पीठ पीछे हमारे पश्चिम दिशा हो जाएगी। और यदि सूर्य की तरफ हमारा मुंह है तो जो हमारा बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा हो जाएगी, और जो दायां होगा वो दक्षिण दिशा हो जाएगी। ये व्यवहारिक चीज होती है। लेकिन चूंकि दिशाओं का क्वेश्चन हमको पेपर पर लगाना होता है, तो हम ये देखेंगे कि पेपर पर दिशाएं कैसे बनती हैं। तो इसकी बात करें तो 4 दिशाओं के बारे में हमने एक 4 लाइन खींच लिया, और इस लाइन पर यदि दिशाओं को दर्शाना हो
ये एकदम बेसिक है। तो जो आपका ऊपर की ओर लाइन है या एरो है, ये सदैव उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है, ये सदैव उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट। उसके बाद में जस्ट जो अपोजिट नीचे की ओर है एरो, वो दक्षिण हो जाएगा, जैसे व्यवहार में होता है उत्तर का अपोजिट दक्षिण। उसके बाद में जो आपका राइट साइड होगा, जो दाहिने तरफ होगा, ये पूरब दिशा होगी और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम पेपर पर प्लॉट करेंगे दिशाओं को, तो ऐसे ही उसका नामकरण करेंगे। दैट मीन्स उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं पेपर पर प्लॉट हो जाती हैं। अब हमको क्वेश्चन में इन्हीं 4 दिशाओं की जरूरत नहीं ही होती है, कुछ और दिशाएं भी हमें जाननी पड़ती हैं। तो वो कौन सी दिशा है और कहां होती है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर और पूरब, ये जो 2 दिशा है जिसके बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 अंश की दूरी है, यदि हम इसके बीच में ठीक 45 अंश पर एक रेखा खींच दें, ये हमने एक लाइन बना दिया, तो ये जो 45 अंश की रेखा है, ये भी एक दिशा है, और वो नाम क्या होगा? तो इसको आप उत्तर पूरब कह सकते हैं। ये जो दिशा होगी, ये कौन सी होगी? उत्तर पूरब दिशा होगी। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब। ऐसे ही दक्षिण और पूरब के बीच में जो 45 अंश की रेखा होगी, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण और पूरब, ये दक्षिण पूरब हो जाएगी। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो 45 अंश की रेखा होगी, या ठीक बीचों बीच की होगी, ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की जो 45 अंश की रेखा होगी, ये आपकी ठीक हो जाएगी उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर कह लीजिए, या उत्तर पश्चिम, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 दिशाएं हो गई, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब। और कहां कौन सी दिशा है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये चीज आप समझ गए कि डायरेक्शन किस दिशा में, किस डायरेक्शन को हम देते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना या लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने दिशाओं के बारे में जाना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा जाएगा, तो तुरंत उसमें बात किया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आइए आगे बात करते हैं। तो जब क्वेश्चन बनता है, तो उसमें हमसे यही कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से या किसी स्थान से, तो जहां से कहा जाता है, जिस स्थान से, बेसिक चीजें हैं ये सब समझते चलते हैं। जिसे कहा जाता है कोई व्यक्ति किसी स्थान से, अब कोई स्थान हो सकता है, या उसका घर हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, वो चलना शुरू करेगा तो किसी एक पॉइंट से ही चलना शुरू करेगा, किसी एक स्थान से चलना शुरू करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि फिर दिशाएं हम बनाएंगे कहां से? तो जहां से चलना शुरू करेगा, दिशाओं का निर्धारण वहीं से होगा। जहां से, जिस स्थान से चलना शुरू करेगा, तो दिशाओं का निर्धारण उसी स्थान से होगा। जैसे यदि कहा जाए कि घर से, तो आप यहां यदि उसका घर मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट उसका घर है, तो फिर आप दिशा का निर्धारण कहां से करेंगे? इस स्थान से करेंगे। अर्थात यहां यदि वो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जा रहा है तो ऊपर चलाएंगे, दक्षिण की ओर जा रहा है तो नीचे चला देंगे, ऐसे जहां ये दिशा जिस प्रकार से हमसे कह रही। तो दिशाओं का निर्धारण कहां से हम करेंगे? जिस स्थान से कोई आदमी, कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, उसी स्थान से दिशाओं का निर्धारण होता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है? कोई व्यक्ति किसी स्थान से, तो जहां से चलना शुरू किया, दिशाओं का निर्धारण हो गया। अब
हमसे ये कहा जाएगा कि कितना चला या किस दिशा में, तो जहां से चलना शुरू किया दिशा का निर्धारण वहां से कर लीजिए और जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में उसको चला दीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चला दीजिए। उसके बाद में फिर हमसे कहा जाएगा, ये इतना चीज समझ में आ गया होगा कि दिशा कहां किस तरफ हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद में अब हमारा अगला कदम होता है कि कोई जब चलना शुरू करता है तो लगातार सीधे तो चलना या चलते रहता है नहीं है, तो फिर उसको करना क्या होता है, वो भाई मुड़ेगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो फिर हम मुड़ते हैं, कई बार मुड़ते हैं। तो मुड़ते कैसे हैं, या तो अपने दाएं मुड़ेंगे या तो अपने बाएं मुड़ेंगे। तो अब यदि मोड़ की बात की जाए तो उसको भी आसान तरीके से समझा जाए कि जब कोई मुड़ता है तो कैसे हम इसमें दिखाएंगे, दाएं मुड़ेगा तो कैसे दिखाएंगे, बाएं मुड़ेगा तो कैसे हम मुड़ेंगे, इस पर बात करते हैं। तो मोड़ पर बात कर लें तो मान लिया जाए, जैसे एक समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है और यदि उसको दाएं मुड़ना है, तो अब जैसे हम ये खड़े हैं, हमारा मुंह उत्तर की ओर है, तो हम दाएं मुड़ेंगे तो जो हमारा दाहिना हाथ है उसी तरफ मुड़ेंगे। तो आप यदि इस तरफ ये दाहिने मुड़ने पर, ये दाएं मुड़ने पर उत्तर दिशा में जा रहा कोई व्यक्ति ये दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, ये देखिए ऐसे मुड़ेगा सीधा। यदि पूरब दिशा में जा रहा है, ये पूरब है, अब दाएं मुड़ेगा तो उसके दाहिने हाथ की तरफ, तो फिर वो ये मान लिया जाए ऐसे जाया जा रहा है तो दाएं हाथ जिधर होगा तो वो ऐसे मुड़ेगा इस दिशा में, ये ऐसे। यदि वो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ये दक्षिण दिशा है, नीचे जो एरो बनी है तो दाहिना ये है, हम इस दिशा की बात कर ले, ये दाहिने हो गया। और यदि पश्चिम की दिशा ओर जा रहा है, देखो ये, तो दाहिना ये है, इस तरफ मुड़ेंगे तो ये हो गया। तो ये दाहिने मुड़ने का क्रम हो गया, किसी भी दिशा में जा रहा है तो दाहिने मुड़ने का ये क्रम हो गया। अब ये थोड़ा सा और देखें, जैसे एक क्लॉक है, एक घड़ी आपकी है, ठीक है ना। अब यदि उस घड़ी पर बात करें तो सुई किस दिशा से चलती है, तो स्वाभाविक है ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलती है सुई, ऐसे दाहिने दाहिने दाहिने। और ये दाएं मुड़ना है तो मुड़ कैसे रहा है, जैसे देखो, जैसे सुई की दिशा होती है चलने की दिशा, दाहिने मुड़ने पर उसी दिशा में आदमी मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है। तो एक चीज यहां से समझ में आ गया कि यदि दाहिने मुड़ना है और वो किसी भी दिशा में जा रहा व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है और यदि उसको दाहिने मुड़ना है तो किस दिशा में मुड़ना है, सुई या घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में, या आप इसको क्लॉकवाइज कह सकते हैं। हमको मुड़ना किधर है, क्लॉकवाइज। यदि किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं और यदि हमसे दाहिने मुड़ने की बात की जा रही है तो उसको हम किधर मुड़ा देंगे, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा देंगे, अर्थात क्लॉकवाइज हम उसको मोड़ देंगे। तो क्लॉक, अब यहाँ आपको दाहिने बाएं जो अभी मैंने एक्सरसाइज करके दिखाया है तो उस तरीके से आपको मुड़ने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आप जो क्लॉकवाइज है, जैसे इस दिशा में जा रहा है तो क्लॉकवाइज आपको पता है कि इस दिशा में मूवमेंट होता है तो तुरंत इसको इस तरफ मुड़ा दीजिए। आपको कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं होगी और ना अपने से घूमने की जरूरत होगी, क्योंकि परीक्षा हाल में आपको घूमने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया कि यदि हमको दाहिने मुड़ना है, किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो किस तरफ मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। क्लियर हो गई ये बातें। अब आइए, यदि हमको बाएं मुड़ना है तो क्या करेंगे, बाएं पर भी बात कर लें।
अब देखो बाएं मुड़ना है, तो अब चूंकि यहीं से क्लियर हो जाएगा कि दाएं का यदि क्लॉकवाइज और दाएं का एंटी होता है बायां आपका, तो बाएं के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लें, अब देखो उत्तर की दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो अपने हाथ बाएं हाथ की तरफ, पश्चिम में जा रहा है तो बायां उसका नीचे, तो इस तरफ हो जाएगा। दक्षिण की ओर जा रहा है तो बायां इस तरफ, ये हो गया। और पूरब की तरफ जा रहा है तो बायां इस तरफ हो गया। अब ये इस कंडीशन में है, इस तरफ इसका मोड़ है, ये ऐसे देख लीजिए, किसी भी दिशा में जा रहा है तो इसका ऐसे मोड़ है। अब ऐसे मोड़ है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इस दिशा में जो घड़ी की सुई होती है उसका ये एंटी होता है, ये इसका ये एंटी है। तो यहां से समझ सकते हैं कि यदि बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो हमें किस तरफ मुड़ना होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। किस तरफ मुड़ना होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हमको मुड़ना होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना होगा, ये चीज। तो यदि दाएं मुड़ना है तो क्लॉकवाइज और बाएं मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज हम मुड़ जाएंगे, और आगे जैसे क्वेश्चन में होगा हम चलते जाएंगे। तो ये दो चीज हो गई कि दाएं कैसे मुड़ेंगे और बाएं कैसे मुड़ेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं? अब और क्या इसमें चीजें जाननी हमें जरूरी है, फिर उसके बाद में पहले टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए थोड़ा सा और चीजें समझते हैं। अब देखिए, अभी हमने ये देखा कि दिशा का निर्धारण कहां से होता है, जहां से चलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति, जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है दिशा का निर्धारण उसी स्थान से होता है। जैसे जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था, यदि उस पर बात किया जाए, देखिए यदि हमने इस क्वेश्चन पर बात किया था तो थोड़ा सा इसको देखा जाए, तो अब इसमें लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कहा है कि सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर और अंत में दाहिने मुड़कर चलना शुरू कर देता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, इसमें केवल आपको दिशा बतानी है कि किस दिशा में जा रहा है। और शुरुआत कहां से उसने किया था, यदि वह पश्चिम में चलना शुरू किया था, यदि वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था, तो वो किस दिशा में जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को लगाने की बात करते हैं, और क्या चीजें इसमें टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत है उसको भी इसी में समझ लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब इसको जरा देखिएगा, तो इसमें हमसे कह रहा है कि किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो यहां कह रहा है यदि वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। तो पहला काम आपका क्या है कि ये आप बना लेंगे इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर दें, या इसको एक तरफ कर दिया जाए। ये अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा में। तो हम क्या करते हैं, यहां बनाते हैं, ये उसकी हो गई प्रारंभिक दिशा, ध्यान दीजिएगा, ये उसकी प्रारंभिक दिशा हो गई। अब उसने चूंकि चलना शुरू किधर किया है, चलना शुरू किया है पश्चिम दिशा में, तो ये आपकी है पश्चिम दिशा।
पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। अब कहां से, घर से कहां निकलना शुरू किया, पश्चिम दिशा में। जोड़िए, क्योंकि दिशा सबसे बाद में दी गई है, किसी क्वेश्चन में यही बता दिया गया कि सुरेश अपने घर से पश्चिम दिशा में चलता है, मतलब वही है। तो देखिए यहां पश्चिम दिशा में चला, सीधा 20 मीटर गया। अब पश्चिम दिशा आपकी ये है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी 20 मीटर की दिशा हो गई, ये हो गई 20 मीटर, इसको 20 मीटर हम मान लेते हैं। यहां उसका घर से मान लेते हैं और चलना शुरू किया पश्चिम में, ये आपकी 20 मीटर, इसको ओ मान ले और इसको ए मान ले, ठीक है ना। अब आइए क्या कह रहा है, 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। अब दाएं की बात की गई थी, तो हमें यह पता था कि दाएं मुड़ने पर वो किधर मुड़ता है, एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज। दाएं जब मुड़ता है तो क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब क्लॉकवाइज का मतलब सुई ऐसे चल रही है तो इस तरफ मुड़ा दीजिए, ये मुड़ गया। और कितना चला दाएं मुड़कर, 20 मीटर। यदि ये 20 है तो इसको भी 20 कर दीजिए, ये हो गया 20 मीटर। अच्छा, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो फिगर आप जब बनाएं, तो जैसे ये 20 मीटर आपने ओ से बनाया है और फिर 20 मीटर कहा है, तो ये ध्यान रखें, अब आपको स्केल लेकर के नहीं फिगर बनाना है, बस ये अनुमान रहे कि यदि इसको हमने 20 मीटर इतना खींचा है या और लंबा खींचा है और फिर 20 मीटर हमको लाइन खींचना है, तो लगभग बराबर रहे। ऐसा ना हो कि ये 20 मीटर वाली लाइन इतनी बड़ी हो जाए और ये 20 मीटर वाली लाइन इतनी बड़ी हो जाए, फिर वहां क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये चीज, अब ये 20 मीटर हो गया, फिर दाएं मुड़ा और किधर चला, दाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर। अब देखिए 20 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर। अब आप देखिए, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तो अब बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है। तो एंटी क्लॉक में फिर क्या कर दीजिए, ये आप एंटी क्लॉक इस दिशा में और ये 30 मीटर बना दीजिए, ये आप 30 मीटर कर दीजिए, ठीक है ना। तो 30 मीटर जब हमने कर दिया, थोड़ा सा ये चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, ये 30 मीटर हो गया। अब देखिए बाएं मुड़कर 30 मीटर और अंत में दाहिने मुड़कर चलना शुरू किया। अब दाएं का मतलब फिर क्लॉकवाइज, तो ये चलना शुरू किया, ये चलना शुरू किया, ठीक है ना। अब चलना शुरू किया तो किस दिशा में जा रहा है, अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली दिशा होती है, ऊपर वाली दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर होती है, और ये इसी दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर दिशा में। किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ये कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को लगा करके हमने देखा कि कैसे फिगर बनाते हैं और कैसे हम डायरेक्शन, इसमें तो साफ साफ दिया हुआ है कि यदि मुड़ करके जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, ठीक। तो ये एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझे कि कैसे हम मुड़ाते हैं और फिगर कैसे बनाते हैं। फिगर बनाते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ये लाइन हो वो हमारी 20-20 मीटर वाली इक्वल हो, 30-30 मीटर वाली इक्वल हो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर यदि हमारा दिशा गलत हो जाएगा और क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यदि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर बात किया जाए, जैसे एक ये था, तो इसमें क्या समझ, बेसिक चीज तो हम समझ गए, दिशा कहां बताएंगे और मुड़ेंगे कैसे, ये बेसिक चीज हो गया, ये समझ गए। अब आइए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इस पर भी चर्चा कर लें। तो यदि इस पर बात करें
तो देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो सबसे पहले हमसे दक्षिण पूरब की बात कर रहा है, तो पहले हम इसको दिशा तय कर लेते हैं। जैसे हमने बना लिया, ये मूल आपकी दिशा हो गई, हमसे दक्षिण पूरब कह रहा है, ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। अब देखिए कह रहा है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब आपकी ये दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पूरब। लगाते कैसे हैं इसको ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, मतलब दक्षिण पूरब जो था ये कहां हो जाए, पहुंच जाए, ये पहुंच जाए उत्तर। तो अब ये दिशा यहां पहुंची, तो दो रास्ता इसके पास है, ये या तो इस दिशा से चलकर यहां पहुंचे, और या तो इस दिशा से चलकर यहां पहुंचे। तो बुद्धिमानी भाई कहां है, बुद्धिमानी यही है कि यह कम दूरी है और ये ज्यादा दूरी है, तो दोनों दिशाओं में आप चल करके दक्षिण पूरब पर यदि हैं तो दोनों तरफ चल करके आप यहां उत्तर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब यहां बुद्धिमानी की बात हो रही है, तो जो जाहिर सी बात है जो कम दूरी होगी उसी को लोग पकड़ेंगे। तो हम इस तरफ चल करके, ये दक्षिण पूरब में हैं और इस तरफ मतलब एंटी क्लॉक, इस तरफ का मतलब एंटी क्लॉक चले तो हम कहां पहुंच जाते हैं, उत्तर में। तो चलने की जो हमारी दिशा है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद में कितनी दूरी हमने चली, यदि एंटी क्लॉक दिशा में हमने चलना शुरू किया तो कितनी दूरी हमने चली, ध्यान दीजिए, ये 90 अंश और ये 45 अंश, तो 90 और 45 दूरी हमने चली 135 अंश। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि दक्षिण पूरब दिशा एंटी क्लॉकवाइज और 135 अंश यदि चेंज होती है तो दक्षिण पूरब क्या बन जाती है, उत्तर बन जाती है। अब आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। अब आइए उत्तर पूरब पर बात करते हैं, उत्तर पूरब पर बात करते हैं। उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो उत्तर पूरब कहां है, ये है आपका, ये उत्तर पूरब है, ये बन क्या जाए, पश्चिम बन जाए, ये ध्यान दीजिए, ये हो जाए। तो स्वाभाविक है इसको भी चलाइए, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज यदि हम इसको मूव कराते हैं तो यहां पहुंच जाएगी, और दूरी कितनी, वही 45 और 90, 145, सॉरी 135, मतलब ये भी दिशा इसकी चलने की एंटी क्लॉक और दूरी 135 दोनों में। अब देखिए, तो हमसे क्या कहा गया है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, मतलब दिशा एंटी क्लॉक ही हो और दूरी 135 ही हो, तो पश्चिम को क्या हो कहा जाएगा, या पश्चिम क्या हो जाएगा, जो पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पश्चिम क्या हो जाएगा, अब पश्चिम यहां है, चेंजेज कैसे होगा, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, दिशा एंटी क्लॉक, दिशा एंटी क्लॉक और दूरी 135। तो जब पश्चिम एंटी क्लॉक चलेगी और दूरी 135 अंश चलेगी, तो यहां से 90 ये हो गया और 45 ये हो गया। दैट मीन्स ये पश्चिम चल करके कहां पहुंच जाएगी, इस दिशा में पहुंच जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उसकी। और ये दिशा कौन सी है, अभी हमने बनाया है कि ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिण और पूरब। तो परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा दक्षिण पूरब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो भी चेंजेज आपसे कहा जाएगा उसमें जो चेंज होगा
वो समान होगा। जैसे आपने पहले देखा तो दिशा एंटी क्लॉकवाइज और दूरी 135, दूसरे में देखा दिशा एंटी क्लॉकवाइज दूरी 135, तब हमसे कहा जाएगा कि बदलाव उसी प्रकार हो, तभी हम क्वेश्चन भी निकाल पाएंगे। यदि पहले वाले में चेंजेज कुछ दूसरा है, दूसरे वाले में चेंजेज कुछ दूसरा है, तो फिर क्वेश्चन हम नहीं लगा पाएंगे। चीजें समझ में आ रही हैं? ये समझ में आ रही है या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जहां भी कोई दिक्कत होगी उसको अगले लेक्चर में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये कमेंट करते हैं तो उसी समय थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, और एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हों, और कुछ और यदि आपको लगे कि बेहतर करने की जरूरत है तो वहां और बेहतर किया जाए। तो ये चीजें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, ये दो तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन लेकर के हमने दिशा होती क्या है और कैसे क्वेश्चंस उस पर पूछे जाते हैं इसको देखा गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टाइप के क्वेश्चन पर लेकर के चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।